जय सिया राम। सभी को धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे कि यह धन त्रयोदशी जो पर्व है ये हमारे हिंदू धर्म में इसकी क्या मान्यता है, किस लिए यह पर्व मनाया जाता है। क्योंकि हम धन त्रयोदशी को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ में कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, पर कहाँ से इस परंपरा का प्रचलन हुआ, धन त्रयोदशी की महिमा क्यों कही गई, ये सब बातों को हम जानेंगे। देखिए, भगवान के 12वें अवतार के रूप में धान्वंतरम द्वादशमम शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु के 12वें अवतार के रूप में धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आयुर्वेद का उपदेश दिया। आयुर्वेद की जो यह परंपरा है, इसके जनक, इसको प्रकट करने वाले जो हैं वह धन्वंतरी जी ही हैं। आज जो हम लोग धन त्रयोदशी के त्यौहार को मनाते हैं, इस दिन सबसे पहले हमको धन्वंतरी जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि समस्त औषधियों को प्रकट करने वाले और आयुर्वेद को प्रकट करने वाले यही देव हैं, जिनको धन्वंतरी कहा गया। समुद्र में से 14 प्रकार के रत्न निकले और 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में धन्वंतरी जी अमृत को लेकर के प्रकट हुए और चतुर्भुजी रूप रख कर के प्रकट हुए। 2 भुजाओं में तो इन्होंने शंख और चक्र लेकर के आए और अन्य 2 भुजाओं में, एक में औषधि और एक में अमृत का कलश लेकर के ये धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहले शाम के प्रदोष काल के समय हमको धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब तक हम निरोग नहीं होंगे, नैरुज्य हमारे जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम लक्ष्मी की प्राप्ति कर भी लेंगे, पर अगर हम रोगी रहे तो वो लक्ष्मी किस काम की, वो तो आएगी और चले जाएगी। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि धन त्रयोदशी के त्यौहार को मना करके धन्वंतरी जी का पूजन करके, जो समस्त औषधियों के अधिपति हैं, आयुर्वेद के ज्ञान को देने वाले हैं। देखो, आप लोग तो इतिहास जानते होंगे, इन्हीं धन्वंतरी जी के वंश में दिवोदास नाम के एक व्यक्ति हुए, जिन्होंने काशी के अंदर सबसे पहला शल्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उसके प्रथम आचार्य सुश्रुत जी हुए, जिन्होंने सुश्रुत संहिता को, ग्रंथ को रचना किया, जहां प्लास्टिक सर्जरी जो आज हम लोग करते हैं, इसकी सबसे पहले जहां पर शोध किया गया। ऐसे सुश्रुत आचार्य उस विश्वविद्यालय के प्राचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि धन त्रयोदशी का मतलब कि इस दिन हम सबसे पहले धन्वंतरी भगवान का पूजन करें, क्योंकि उनका पूजन करने से हमारे जीवन में आरोग्यता प्रदान हमको होती है। जब तक हम निरोगी नहीं होंगे तो हम लक्ष्मी का भी क्या करेंगे। अगर हम रोगी रहे और बहुत लक्ष्मी प्राप्त भी हो गई तो वो तो रोग के द्वारा नष्ट हो जाएगी। इसलिए सभी भारतवासी इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और धन्वंतरी भगवान का पूजन करने के पश्चात कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करें। क्योंकि इसी दिन आपने देखा होगा, हम लोग झाड़ू भी खरीदना शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि धन्वंतरी भगवान का पूजन करने का मतलब, धन त्रयोदशी का मतलब कि अब लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। प्रकृति स्वरूपा जो साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी है, उसके आगमन को प्रशस्त करने के लिए, स्वच्छ मार्ग को करने के लिए इस दिन झाड़ू खरीदने का महत्व है। लोग अपने घर बर्तन लेकर के आते हैं, शुद्ध बर्तन, ताकि उसमें भोजन बनाएं तो हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो। पीत वर्ण की वस्तु खरीदने का बड़ा महत्व है, इसीलिए लोग सोना खरीदते हैं आज के दिन, धन त्रयोदशी के दिन। तो कुल मिलाकर के हमको यही समझना है कि धन्वंतरी भगवान का पूजन हमको इस दिन करना है। अगर धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन हमने नहीं किया
तो केवल कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करने से हमें हमारे जीवन की सार्थकता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। संसार में सबसे पहला सुख क्या है? बोले हमारी जो काया है, जो शरीर है, वह निरोग हो। और निरोग आरोग्यता को प्रदान करने वाले जो देव हैं वह धन्वंतरी हैं, क्योंकि यह वैद्य हैं साक्षात। प्रथम वैद्य हमारे सनातन के कौन हैं? बोले धन्वंतरी जी महाराज। तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में हमको नैरुज्यता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए धन्वंतरी भगवान का हम पूजन करें और पश्चात प्रदोष काल में धन्वंतरी जी का पूजन करने के बाद में भगवान कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करें। यही धन त्रयोदशी के दिन हमें करना चाहिए और इससे हमारे घर में फिर जो सद्गुणों वाली लक्ष्मी है वो हमको प्राप्त होती है, जब हम धन क्रम से चलते हैं। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का यह त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी लोग भी बड़े प्रेम और सद्भावना के साथ में इस त्यौहार को मनाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप सभी के ऊपर कृपा हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।